हेलो दोस्तों। अब अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पॉज एंड अटेम्प्ट। आई विल बी मूविंग ऑन। ये हम एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पैराफ्रेज करेंगे, पार्ट्स ऑफ आर्गुमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, आंसर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, स्कोप को माइंड में रखेंगे व्हाइल इवैल्यूएटिंग आंसर चॉइसेस। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन, Which of the following statement is best supported by the information above? तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि what is the हमें क्या करना है. This is not a conclusion question, this is not a evidence based question, this is an inference question. तो inference question का कि one of the characteristics is there will be no assumption between argument and answer choices. ठीक है. Following statement is best supported by the information above. No assumption means कोई जो भी आंसर चॉइस होगा, it's not that it's probably true, it is likely to be true, but it must be true based on what has been said in this argument. So clear? So with that in mind हम argument पढ़ते हैं. The education offered by junior colleges just after World War II had a tremendous practical effect on family-run businesses throughout the country. After learning new methods of marketing, finance, and accounting, the sons and daughters of merchants returned home, often to increase significantly the size of the family's enterprise or to maximize profits in other ways. ठीक है. इस पूरे आर्गुमेंट में अगर कवि से कहा जाए कि सिंगल सेंटेंस में बोल कि क्या बोलना है, तो हिल से कि जूनियर कॉलेजेस की वजह से, जूनियर कॉलेजेस में जो एजुकेशन मिल रही थी उसकी वजह से फैमिली रन बिजनेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू फैमिली रन बिजनेसेस की बहुत ग्रोथ हुई. मोर और लेस यही कह रहा है. बाकी बाकी उसकी वर्किंग्स है कि क्यों हुई. तो वो एविडेंस वगैरह हो गया. लर्निंग न्यू मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड सन्स. एनीवेज ये इन्फ्रेंस क्वेश्चन है तो हम इसमें आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. तो वी हैव टू वर्क विद व्हाट हैज़ बीन गिवन. तो हमें आंसर चॉइस पहले अब पढ़ के हमें देखना होगा कि जो भी कुछ आंसर चॉइस में लिखा है वो हमारे आर्गुमेंट में भी है या नहीं. ठीक है. Okay, पहले आंसर चॉइस है. The junior colleges principally emphasized methods of increasing the size of small businesses. Notice the क्या कहेंगे, cleverness of the answer choice. अगर आपने ये आर्गुमेंट ढंग से नहीं पढ़ा तो ये आंसर आपको सही लगेगा. This answer choice is wrong, but ये आपको सही लगेगा. क्यों लगेगा? एवरीथिंग हमारे आर्गुमेंट में कह रहा है कि एजुकेशन ऑफर्ड बाय जूनियर कॉलेजेस उसकी वजह से हुए, उसकी वजह से फैमिली रन बिजनेस में ट्रेमेंडस प्रैक्टिकल इफेक्ट आया. दे ग्रू, प्रॉफिट इंक्रीज्ड, एवरीथिंग. बट ये आंसर चॉइस कह रहा है कि जूनियर कॉलेजेस प्रिंसिपली एम्फेसाइज्ड methods of increasing the size of small businesses. हमारे आर्गुमेंट में है कि उनकी वजह से बिजनेसेस के साइज बढ़े. और हमारा आर्गुमेंट ये नहीं कह रहा कि जूनियर कॉलेजेस में बिजनेस को कैसे बढ़ाएं ये सिखाया गया. सी द डिफरेंस, द फाइन लाइन. हमारा आर्गुमेंट इज जस्ट सेइंग कि नए मेथड्स सीखे, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग वगैरह. दैट इज इट. और उसका एक आफ्टर इफेक्ट आया कि बिजनेसेस के साइज बढ़े. हमारा आर्गुमेंट ये नहीं कह रहा है कि जूनियर कॉलेजेस में प्रिंसिपली ये सिखाया गया, विच इज आर दिस ऑप्शन. सो
इवन दो हमारा ऑप्शन है seems to be right, it is not, क्योंकि इसमें स्लाइटली स्कोप शिफ्ट करके बात की जा रही है. सो we'll move to B. The business methods taught in the junior colleges were already widespread before World War II. This is clearly wrong as per this argument, क्योंकि argument is saying कि after learning new methods, तो clearly अगर ये methods, new methods of marketing, finance, etc., अगर ये new methods थे, so they were not already widespread. So this much is clear. तो अलग चीजें बोल रहे हैं. So B is not the answer. C पे चलते हैं. The business curricula at junior colleges did not include theoretical principles of management. Now see the cleverness. अगर आप एक मान लें कि अगर आप आंसर चॉइस एक को आपने साइड कर दिया, तो क्यों साइड किया? क्योंकि आर्गुमेंट में ये कहीं नहीं कहा कि junior colleges principally emphasized methods of increasing the size of small business. Answer C वही चीज कह रहा है जिसके बेसिस पे आपने ए को रिजेक्ट किया था, बट आंसर सी के बारे में भी आर्गुमेंट में बात नहीं की गई है. सी द प्ले. ऑप्शन ए को हमने रिजेक्ट किया क्योंकि इस आर्गुमेंट में कहीं नहीं कहा गया है कि जूनियर कॉलेजेस में बिजनेसेस को इंक्रीज कराने के बारे में पढ़ाया गया. प्रिंसिपली एम्फेसाइज विद एम्फेसिस ऑन दैट. ये हमने अपने माइंड में रख के आंसर ए को रिजेक्ट किया. आंसर सी जो हमने अपने माइंड में रखा था, दैट इज आंसर सी, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वो भी नहीं कहा गया है. The business curricula at junior colleges did not include theoretical principles of management. तो बेसिकली उनके करिकुला में क्या था, we don't know. This argument is not talking about that at all. It is just talking new methods of marketing, finance and accounting. That is it. अब theoretical principles of management थे नहीं थे, क्या थे, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है. सो सी कैन नॉट बी इन्फर्ड. ओके, अब डी पे चलते हैं. विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जूनियर कॉलेजेस मेनी फैमिली रन बिजनेसेस वुड हैव बीन अबैंडन्ड एज अनप्रॉफिटेबल. हमारा आर्गुमेंट कह रहा है कि जूनियर कॉलेजेस की वजह से उनका they increase significantly the size of families enterprise and maximize profits. तो इसका अपोजिट ये नहीं है कि अगर जूनियर कॉलेजेस नहीं होते तो फिर they would have gone under या unprofitable or would have been abandoned. ये again opposite of hot is not cold in critical reasoning. So अगर हमारी ये argument hot कह रहे हैं तो this answer choice is saying cold, which is not the case. So just because junior colleges की वजह से profit increase हुए, size बढ़ा, doesn't mean कि अगर junior colleges नहीं होते तो those businesses would have been abandoned as unprofitable. वो अपने पेस से चलते रहते as it is, जैसे पहले चल रहे थे. So this D cannot be inferred. E लास्ट ऑप्शन बचा है, तो अब देखते हैं कि इसमें हमें कुछ मिलता है क्या. बिजनेस मेथड्स इन मैनी पोस्ट वॉर फैमिली रन बिजनेसेस चेंज्ड सिग्निफिकेंटली एज द रिजल्ट ऑफ द जूनियर कॉलेजेस. यही तो हमने पैराफ्रेज किया था और यही ये लास्ट सेंटेंस भी कह रहे हैं. बिजनेसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली द साइज ऑफ फैमिलीज एंटरप्राइज एंड मैक्सिमाइज. तो बिकॉज ऑफ जूनियर कॉलेजेस many post-war family run businesses changed significantly. Now this change, यहाँ पे सिर्फ change बोला है, it is not saying good, bad, ugly क्या है, but we know कि this is a change for increase in size, increase in profit and all.
As far as inference is concerned, this is okay. So E is the correct answer choice. That is, business methods in many post-war family-run businesses changed significantly as a result of the junior colleges. हमारा argument भी यही कह रहा है. There may be n number of other reasons, but हमारा argument is only talking about junior colleges, education offered by junior colleges. So हम भी उसी पे restrict करेंगे और हमें infer करना है. हमारा E choice वही कह रहा है. So E is the correct answer.